Hello everyone. Welcome to my YouTube channel, John Math Classes by John. आज हम लोग सेकेंड क्लास में हैं, रियल नंबर, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। पिछले क्लास में हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़े थे, नंबर लाइन के बारे में पढ़े थे, इंटीजर्स के बारे में पढ़े थे, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। देन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़े थे। एंड फैक्टराइजेशन का दो मेथड में बताया था, एक होता है ट्री मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। फिर हम लोग थ्योरम 1.1 के बारे में पढ़े थे। थ्योरम 1.1 बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हम प्राइम नंबर के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखे थे। देन हम ये भी देखे थे कि कोई भी कंपोजिट नंबर एंड विथ 0 होता है कि नहीं होता है, कैसे पता चलेगा। 2 into 5 अगर उसका फैक्टर है तो फिर ये 0 के साथ एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे HCF, LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का, जो कि होता है LCM into HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। हम लोग उसको प्रूव करके भी देखे थे, और दो नंबर लेके कैसे उसको प्रूव किया जाता है वो भी हम लोग देखे थे, और कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे थे। तो आज सेकंड क्लास में हम लोग, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, आज इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। पिछले क्लास की तरह आपका बुक का पीडीएफ साइड में है, आप इसको रेफर भी कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ओके, तो पहले तो ये देखते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि रेशनल नंबर क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, इरेशनल नंबर ये होता है कि इसका जो डेफिनेशन है, द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड आज p by q form, and here also the condition is q not equal to 0। तो इरेशनल नंबर p by q फॉर्म में नहीं होता है। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि जो रेशनल नंबर नहीं होता है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, बट इरेशनल नंबर को हम लोग p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि √2, √3, √5, पाई, √p, अगर p एक प्राइम नंबर हुआ तो ये सब इरेशनल नंबर में जाएंगे। तो आज हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे कि √2 या √3 या √5 क्यों इरेशनल नंबर है, उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। उससे पहले हम लोग एक थ्योरम प्रूव करेंगे, दैट इज थ्योरम 1.2। ओके, थ्योरम 1.2 क्या बोलता है, लेट p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer। ओके, लाइन बाय लाइन समझेंगे। बोला क्या, लेट p ए प्राइम नंबर, ठीक है, लेट्स एग्जांपल 2 या 3 या 5 प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स a या p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p आल्सो डिवाइड्स a, वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। अगर कोई भी, सपोज मान लो कि 2 है या 3 है, तो 6 के साथ 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। उसी हिसाब से 36 के साथ 3 भी डिवाइड हो जाएगा।
बाय ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए हम लोग ले लिए 6 और पी ले लिए 3, तो 6/3 ये भी डिविजिबल है। एंड ए स्क्वायर कितना होगा 36 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 12। तो वही वो चीज बोल रहा है, अगर p एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर के साथ डिविजिबल है तो a के साथ भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको थ्योरम जैसा समझते हैं। ठीक, लेट्स एक एग्जांपल लेके समझते हैं, वो नहीं तो मैंने पूरा जनरली फॉर्म में यहाँ पे दिए रखा है, मैं पहले वो समझा देता हूं, फिर मैं तुमको एग्जांपल लेके भी समझा दूंगा। ठीक है, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन of a, like a is equal to p1 into p2 dot pn। ओके, मान लो कि एक a कॉम्पोजाइट नंबर है, उसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो p1 से लेके pn तक है। सो देन a स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसी चीज को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, p1 इंटू p2 डॉट pn, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा p1 इंटू p2 डॉट pn, राइट। और यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू डॉट pn का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे p डिविजिबल बाय a या p डिवाइड्स a या a डिविजिबल बाय p, तो यहाँ पे a स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय p है कि नहीं। तो उसी हिसाब से हम ये प्रूव किए कि अगर कोई भी प्राइम नंबर कोई भी कॉम्पोजाइट नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी उस प्राइम नंबर के साथ डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ऊपर दिया, अगर p एक 3 हुआ एंड a हुआ 6, जो कि पहले से डिविजिबल है 6/3 दैट इज 2, ऑल्सो डिविजिबल कितना होगा 36 के साथ भी वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। समझ में आया, ये वो था थ्योरम नंबर 1.2। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि √2 √3 √2 प्लस a √3 प्लस b कोई भी चीज है, अगर इसको इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, कैसे वो इरेशनल नंबर हम लोग कैसे उसको प्रूव करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट सीबीएसई का जो भी जो 10th का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है और हर साल आप देखोगे तो हर बोर्ड में 2025 देख लो 2024 देख लो, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, चाहे वो 2 मार्क का या 3 मार्क का हो। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 क्या बोल रहा है, √2 इज इरेशनल। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे लिखते हैं, द वे ऑफ राइटिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कोई भी चीज को अगर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये नहीं है, तो कोई भी चीज को अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है, तो आइदर उसको झूठा कर लो, ये फॉल्स है। जैसे याद है हम लोग पिछले क्लास में क्लास 8 और क्लास 9 में एक बार हम लोग कर रहे थे कि प्रूव करो ये होगा, तो अगर हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि ये नहीं होगा तो ये भी फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। तो उसी तरह का प्रूव करने का एक तरीका ये है, अगर हम लोग इसको मान के चलें कि रेशनल है एंड वो प्रूव करे कि ये रेशनल नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये हो गया इरेशनल। राइट, मेरा बात समझ में है। तो पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि √2 इज ए रेशनल नंबर, राइट।
उसके बाद हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट उसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका यह है, पहले तो हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। ओके, अगर हम लोग मान लिए कि ये √2 इज ए रेशनल नंबर, तो वी कैन एक्सप्रेस एज ए पी बाई क्यू फॉर्म। सो √2 कैन बी expressed as P by Q फॉर्म। सो मैं ये लिख सकता हूं √2 इज इक्वल टू R बाई S, लिख सकता हूं कोई भी फ्रैक्शनल या कोई भी रेशनल नंबर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। सो और यहां पे क्या लिखेंगे, S नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि रेशनल नंबर का कंडीशन है। ओके, सो यहां पे क्या होगा, R एंड S आर दो को प्राइम होगा, तभी जाके हम लोग रेशनल नंबर, क्योंकि कोपाई के बारे में एक पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस अगर यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 इंटू एस इज इक्वल टू आर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अच्छा, तो यहां पे मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू एस का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं। ध्यान से देखो, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। सो अभी अभी हम लोग वो थ्योरम प्रूव किए, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स आर ऑल्सो, है कि नहीं। अभी अभी हम लोग पढ़े, अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो वो ए के साथ भी डिविजिबल होगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि 2 आर स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आर के साथ भी डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देन ये 2 so we can write R equal to 2Q, लिख सकते हैं। देन फॉर सम इंटीजर ऑफ Q, अगर फिर R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2Q का होल स्क्वायर, दैट इज 4Q स्क्वायर। अगर मैं R स्क्वायर का वैल्यू यहां पर डालूं, सपोज ये इक्वेशन 1, putting R square value in equation 1, then equation 1 becomes 2a square is equal to 4q square। तो ये हो गया a square इक्वल टू 2q square, है कि नहीं। तो यहां पे फिर से वो लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स s square and according to theorem 1.2 2
डिवाइड्स एस ऑल्सो, है कि नहीं? तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिए थे कि √2 इज इक्वल टू आर इंटू एस, एंड आर एंड एस आर द को प्राइम, बट हियर we found 2 divides R and S both. So 2 is a factor of R and S. बट को प्राइम का लॉजिक क्या था? फैक्टर हमेशा एक ही होना चाहिए, बट यहां पे हमको क्या मिला? 2 दोनों का फैक्टर है। तो सो दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट मतलब वो सहमत नहीं है उससे जो हम लोग अज्यूम किए थे। कंट्राडिक्ट आवर assumptions. √2 is a, that is √2 is a rational number. Hence we can say that √2 is irrational. क्या? irrational. समझ में आया? फिर से बता देता हूं एक बार फिर से। देखो, पहले हम लोग क्या किया, हमको प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल। तो हम लोग एज्यूम किए कि √2 इज ए रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है तो हमको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिए तो आर बाई एस, उसको फिर हम लोग क्या किए, स्क्वायरिंग किए। स्क्वायर करने के बाद ये पता चला 2 आर के साथ डिविजिबल हो रहा है। वो आर को एक्सप्रेस किए और एक नंबर के साथ 2q के साथ, जो उसको फिर जब रिप्लेस किया गया स्क्वायरिंग करके बाद, फिर ये पता चला कि 2s का भी डिविजिबल है। तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया दोनों का, s का भी r का भी। तो इससे पता चला जो हम लोग अज्यूम किए थे कि r एंड s आर द को प्राइम, बट ये स्टेटमेंट क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। तो इससे क्या पता चला, जो हम लोग अजम्पशन लिए थे वो गलत है। तो वी कैंट प्रूव कि √2 इज ए रेशनल नंबर। सो बाय डिफॉल्ट ये प्रूव हुआ कि √2 इज इरेशनल। ठीक है। विथ सेम यू कैन प्रूव √3 इज इरेशनल। सी, पहले √3 को a बाय बी लेंगे, फिर उसको स्क्वायरिंग करेंगे, 3 आएगा फैक्टर दोनों का, a एंड b का, फिर उससे पता चलेगा कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। हियर देखो एग्जांपल 6, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। क्या? इरेशनल। देखो, पहले सिर्फ √2 को हम लोग दिखा रहे थे कि ये इरेशनल है। अभी हम लोग क्या दिखाएंगे कि 5 माइनस √3 भी इरेशनल है। ठीक है। उसी तरह का फॉलो करेंगे। पहले अज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, और बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके। तो ये देखेंगे। Let us assume 5 minus √3 is rational. Okay. So we can express 5 minus √3 in p by q फॉर्म। ठीक, समझ में आया? So 5 minus √3 is equal to you can write, 1 minute, we can write
p by q. ओके, सो अगर 5 माइनस p by q इज इक्वल टू √3, मैंने क्या किया, ये जो चीजें हैं ये इधर ले आया और इसको इधर लेके आ गया, तो ये है क्या पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसको अगर एलसीएम करेंगे तो q 5 की q सॉरी 5q माइनस p इक्वल टू √3। अच्छा, 5q minus p by q is equal to √3, but since p and q are integers, we can get 5q minus p by q is a rational number, है कि नहीं? So in that case √3 is a rational number, है कि नहीं? अगर ये पूरा रेशनल नंबर हुआ, ये अगर पूरा रेशनल नंबर हुआ ताहले √3 also रेशनल नंबर होगा, but it contradict the theorem that is √3 is irrational. So we can say that 5q minus p by q also irrational, and 5 minus √3 is irrational. समझ में आया कैसे किया मैंने? कोई भी अगर तुमको दिया गया है कि √3 के साथ कुछ ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके या डिवाइड करके कैसे उसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, देखो यहाँ पे माइनस किया था, एग्जाम्पल 7 में देखो क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक, तो पहला चीज वही हम लोग करेंगे, लेट अस assume 3√2 इज रेशनल, है कि नहीं? तो उसके बाद क्या करेंगे, 3√2 को हम लोग p by q फॉर्म में लिखेंगे, है कि नहीं? तो अभी ये क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू p by 3q हो जाएगा, एंड p and q are integers, so we can get p by 3q is irrational, सॉरी क्या क्या मिलेगा हमको, रेशनल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को p by q फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ऑन p और q आर इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा रेशनल, बट इट contradict the theorem that is √2 is irrational. So we can say that 3√2 is irrational. ठीक है,
समझ गए? तो इस तरह का हम लोग कोई भी अगर प्रोडक्ट दिया गया है, और जैसे कि देखो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दोनों एडिशन भी दे दिया और मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया। तो कोई भी अगर ऐसा दिया जाता है तो हम लोग उसको पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको इंटीजर्स को साइड में लेके सिर्फ जो पहले से हमको पता है कि इरेशनल है, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, तो उस चीज को सेपरेट करेंगे। और ये जो जो चीजें हैं जो इंटीजर्स के हिसाब से लिखा गया है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होता है। तो जो इरेशनल नंबर नहीं है, जो रेशनल नंबर में हम लिख सकते हैं, उसको कैसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे? तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा थ्योरम 1.2 को 1.3 को, जो कि पहले से प्रूव्ड है कि √2, √3, √5, √7 are irrational numbers. So in that case it contradict. Okay, so by default हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में 3 + √5, 2 √5 also irrational. Okay, so in this chapter हम लोग क्या क्या देखे, पूरा एक रिवीजन कर देते हैं। समरी में बोल देता हूं आपको। हम लोग देखे रियल नंबर देखे, हम लोग नंबर लाइन देखे, हम लोग प्राइम नंबर देखे, कंपोजिट नंबर देखे, हम लोग थ्योरम 1.1 पढ़े कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन देखे। प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरह का हम लोग करे, एक ट्री मेथड में किए, एक डिवीजन मेथड में किए। और पूरे जो कोई भी कंपोजिट नंबर कभी भी 0 के साथ एंड होगा कि नहीं, उसको कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बताया। अगर कोई भी कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर है वो 2 और 5, 2 एंड 5 नहीं है, तो वो 0 के साथ एंड नहीं होगा, वो देखे। फिर एचसीएफ देखे, एलसीएम देखे, उसको कैसे निकालना है वो भी देखे डिवीजन मेथड में। और उसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, क्या ना, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इनटू एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। ओके, वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी एचसीएफ देता है, एलसीएम नहीं देता है, उसको निकालना हमको पता है। कभी कभी देता है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसका भी फॉर्मूला हम लोग देखे। एलसीएम ऑफ 2 नंबर जो कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, क्या देखे, कोई भी जो जितना भी फैक्टर इन्वॉल्व है उनका ग्रेटेस्ट पावर कितना है उसका प्रोडक्ट। एचसीएफ कैसे निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखे, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ना, जो कॉमन फैक्टर है उनका मिनिमम पावर जितना है उसको लेके उसका प्रोडक्ट अगर निकाल देंगे तो उसका एचसीएफ निकल जाएगा, वो देखे थे। आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में ये देखे कि कोई भी जो नंबर है √2, √3, √5, √7, √11, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। पाई ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, 22/7 हम लोग बोलते हैं, नहीं तो 1.414 भी लेते हैं हम लोग। फिर उसको कैसे प्रूव किए, कोई कैसे √2 इज ए इरेशनल नंबर, उसको कौन सा प्रोसीजर, कैसे वे ऑफ राइटिंग, वो भी मैंने बताया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन √5 इज ए इरेशनल। सेम यहाँ पे तीनों क्वेश्चन वही है, प्रूव करो कि ये पार्ट इरेशनल है, और मैंने आपको पहले से ये बता रखा है। सो इन दिस चैप्टर ये सब हम लोग कवर किए। ओके, विद दिस ये तुम्हारा सीबीएसई क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगर तुमको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है या लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि कैसे इसको लिखा जाता है। ओके,
ठीक है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब और क्या ही बोलूं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2। ठीक, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।